का उच्चारण स्थान पूछ रहा है कि क्या है, तो पवर का क्या हो जाएगा, यह आपका क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यह पवर का ओष्ठ हो जाएगा। जैसे टवर का पढ़े थे तो वैसे पवर का क्या हो जाएगा, प फ ब भ म, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये पवर का हो जाएगा। जब उसे उच्चारण करते हैं तो हमारा यह क्या कहलाता है, यह ओष्ठ कहलाता है। ठीक ना, उच्चारण स्थान में क्या आ जाएगा, हमारा उच्चारण में हमारा ओष्ठ आ जाएगा। ठीक, एक एक करके समझते कि हैं। उसके बाद अगला है, फिर है चवर का उच्चारण स्थान पूछा जा रहा है। चवर का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, यह हमारा क्या हो जाएगा, तालु। तालु याद कर लीजिए, चवर का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तालु। उसके बाद है, कह रहा है कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। सबसे पहले वर्णों किसे कहते हैं क्या, उसके बाद क्या होता है, वर्ण पूछा जाता है, वर्ण। ठीक, उसके बाद है वर्णमाला। ठीक, जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है उसे वर्ण कहते हैं, और वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक, तो इस प्रकार के ऐसे क्वेश्चन आपको सेम हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद है अक्ष, त्र, ज्ञ, ये तीनों कौन सा व्यंजन है। ठीक, डायरेक्ट ऐसे ही पूछा जाएगा, उसमें कुछ घुमा फिरा के नहीं पूछा जाएगा। ठीक, तो आपके जो ये हो जाएंगे ना 5 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा संयुक्त व्यंजन। क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर ऑप्शन नंबर ए, अक्ष, त्र और ज्ञ। अक्ष, त्र और ज्ञ ये तीनों कौन सा व्यंजन है, तो आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके संयुक्त व्यंजन हो जाएंगे। ठीक, आप जो पढ़े हैं इसका रिवीजन आप जल्दी से कर लीजिए। उसके बाद है पुस्तक कौन सा शब्द है, उसमें तत्सम है या तद्भव है या देशज है या विदेशज है। ठीक, तो 6 नंबर क्वेश्चन आप जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो पुस्तक का जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, यह आपका तत्सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। तत्सम का क्या होता है, संस्कृत के वैसे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, अगर अग्नि लिखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, अग्नि लिखते हैं तो आपका यह तत्सम हो जाएगा। जब उसे बिगड़े हुए रूप में क्या लिखते हैं, आग लिखते हैं, तो हमारा यह क्या हो जाएगा, यह आपका तद्भव हो जाएगा। ठीक, अग्नि हुआ तो तत्सम और आग हो गया तो क्या हो गया, तद्भव। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे। ठीक, तो फिर अगला नंबर क्वेश्चन है, जैसे देखिए ये मैंने बोला और आ गया, आग कौन सा शब्द है, तो आग क्या होगा, ये आपका तद्भव हो जाएगा। अगर अग्नि रहता तो तत्सम होता, अग्नि रहता तो क्या होता साथियों, अग्नि रहता तो क्या होता, तत्सम, और उसके बिगड़े हुए रूप जब आगे आ गया तो क्या हो गया, आपका ये तद्भव आ गया। तो ठीक, ऐसे आप बना सकते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी कौन सा शब्द है, तत्सम है, तद्भव है या देशज है। तो यह क्या हो जाएगा, पृथ्वी हमारा क्या हो जाएगा, यह भी आपका तत्सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, आपका यह पृथ्वी जो है यह तत्सम हो जाएगा। ठीक, उसके बाद पूछा जा रहा है 9 नंबर क्वेश्चन, टेबुल कौन सा शब्द है, तत्सम है। देखिए, क्योंकि ये जो फिक्स है तत्सम तद्भव से 2 नंबर क्वेश्चन फिक्स है कि आपके परीक्षाओं में आएगा तो आएगा। टेबुल पूछा जा रहा है कौन सा शब्द है, तो टेबुल जो होगा ये आपको लग ही रहा है, यह क्या है, यह आपका विदेशज शब्द हो जाएगा। टेबुल क्या हो जाएगा, आपका विदेशज शब्द हो जाएगा। ठीक, उसके बाद है 10 नंबर क्वेश्चन, नाक कौन सा शब्द है। ठीक, नाक जो आपके पास होगा, नाक जो हमारा यह क्या होगा, यह आपका रूढ़ हो जाता है। क्या होता है, आप पढ़े होंगे रूढ़, यौगिक योग रूढ़, तो नाक कौन सा शब्द होगा, यह आपका रूढ़ हो जाएगा। ठीक, 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि संज्ञा से है। कह रहा है फूल कौन सी संज्ञा है। तो ठीक, संज्ञा तो पढ़े भी होंगे आप, जिसके कितने वेद होते हैं, 5 वेद होते हैं। कभी तो ऐसा पूछा जाता है संज्ञा के कितने वेद होते हैं, तो 5 वेद होते हैं। तो उसमें आपने पढ़ा था कि फूल कौन सा संज्ञा है, तो देखिए यह क्या हो जाएगा, हमारा यह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि फूल में भी बहुत सारे उसके नाम है, तो क्या है, तो फूल क्या होगा, फूल कहने से सब फूल का नाम आ जाता है। ठीक, उसमें भी गुलाब का फूल होता है, मतलब बहुत अलग अलग फूल होता है। तो क्या होता है इसमें, क्या यह हमारा क्या हो जाएगा, यह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक, 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है ईमानदारी कौन सी संज्ञा है। क्या पूछा जा रहा है आपसे, ईमानदारी पूछा जा रहा है। ठीक, तो आप पढ़े भी होंगे, ये देखिए यह हमारा क्या होगा, यह भाववाचक संज्ञा होता है। जैसे ईमानदारी हुआ, ठीक ना, सत्यनिष्ठा हुआ, ये सब क्या होता है, देखा नहीं जाता है, सिर्फ भाव से अनुभव किया जाता है। तो हमारा यह क्या होगा, यह हमारा भाववाचक क्या होगा, यह संज्ञा होगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा होगा। उसके बाद पूछा जा रहा है लंबोदर, लंबोदर कौन सा शब्द है, तो क्या होगा बताइए, लंबोदर जो होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आपका ये हमारा योग रूढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंबोदर ये आपका योग रूढ़ हो जाएगा। ठीक, अगला नंबर क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यह भी संज्ञा से है। सोना, यह सोना जो है ना, यह सोना कौन सा संज्ञा है, तो ठीक,
तो आपका क्या हो जाएगा, यह सोना, ये नींद वाली सोना नहीं है, ये गोल्ड है। क्या है यह, क्या है, गोल्ड है। क्या है, आप ऐसा मत लगा लीजिएगा सोने वाला सोना जो आप रात को सो जाते हैं, ऐसा नहीं। ये सोना जो है ये आपको, या सोना बाबू मत समझ लीजिएगा कि आपका सोना बाबू कौन सा संज्ञा है, ठीक ना, ये सोना बाबू नहीं है, ये सोना गोल्ड है, ठीक ना, जो आप पहनते हैं, ठीक ना। तो ये हमारा क्या होगा, ये आपके द्रव्यवाचक हो जाएंगे। क्या होंगे, द्रव्यवाचक हो जाएंगे, ठीक। तो ऐसे ही सवाल आपके परीक्षाओं में रहेंगे जो कि आपको देखते ही टिक लगा देना है, ठीक। कह रहा है मैं कौन सा पुरुष है, ठीक। तो मैं कौन सा पुरुष है, तो हमारा यह क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष। क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष। मैंने बताया था कभी, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन पुरुष जो होता है उत्तम पुरुष, ठीक ना, क्योंकि ये बोलने वाला, वक्ता, मध्यम पुरुष सुनने वाला, और अन पुरुष जिसके बारे में कुछ बताया जाए, ठीक ना। तो अगर मोहन के बारे में बताया जा रहा है तो मोहन हो जाएगा अन पुरुष, और मध्यम पुरुष जिसे सुन रहा है, कोई सुन रहा है, और उत्तम पुरुष क्या हो जाएगा, वक्ता, यानी कोई बोल रहा है, ठीक। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये हुआ। उसके बाद मध्यम पुरुष सुनने वाला, और अन पुरुष के जिसके बारे में बताया जा रहा है, तो ठीक। तो ऐसे आपको ये रह सकता है, ठीक। उसके बाद आपका अगला है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अगला है, कह रहा है क्या आप कौन सा सर्वनाम है। तो आप क्या होगा, क्योंकि यहाँ से फिक्स हो रहा है आप कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, तो आपका जो है यह साथियों, आपका यह आपका निश्चयवाचक हो जाएगा, क्योंकि निश्चित की बात हो रही है। तो आपका क्या होगा, क्योंकि कह रहा है आप, ठीक ना, तो आप क्या होगा हमारा, यह निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कह रहा है पुष्प कौन सा शब्द है। तो पुष्प कौन सा शब्द हो जाएगा आपका, यह आपका तत्सम हो जाएगा। मैंने बताया था अगर पुष्प, अगर संस्कृत जैसे ही शब्द लग रहा हो तो आप ये तत्सम लगा लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये बिगड़ा हुआ रूप है, जैसे अगर फूल कहते हैं, मैं बता रहा हूँ फूल कहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपकी तद्भव हो जाएगा। लेकिन पुष्प है तो पुष्प क्या होगा, आपको लगने लग जाएगा कि यह तत्सम है कि तद्भव है, ठीक। तो इस प्रकार क्या कर सकते हैं आप, टिक लगा सकते हैं। तो पुष्प क्या हो जाएगा आपका, ये आपकी तत्सम हो जाएगा। जब आप प्रश्न में फूल रहे तो आपका क्या हो जाएगा, यह तद्भव हो जाएगा। ऐसे ही तो बनाना है, ठीक ना। उसके बाद है ख्याल, ठीक ना, ख्याल कहता है कि उसका ख्याल आ रहा है। क्या आ रहा है, उसका ख्याल आ रहा है, उसकी गर्लफ्रेंड को ख्याल आ रहा है, तो ठीक। तो यह जो है, यह आपकी क्या, जो ख्याल शब्द जो है, यह आपकी कौन सी है, यह आपकी विदेशज शब्द है, ठीक। 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक ना। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यही क्वेश्चन था, ख्याल का क्या हो जाएगा आपका, ये आपका विदेशज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका विदेशज हो जाएगा। उसके बाद है तेंदुआ, तेंदुआ, तेंदुआ कह रहा है यह कौन सी है, तो तेंदुआ आपको पता होगा यह क्या होगा, यह देश में प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द है, यानी यह देशज है। क्या है, यह देशज है। उसके बाद पूछा जा रहा है कि गोल, गोल विशेषण है, उसका पूछा जा रहा है कौन सा ये विशेषण है। तो गोल जो है ना, ये गोल जो होता है, ये गोल, ठीक ना, ये गोल, ये वाली गोल है, तो ठीक ना, यह किसी गुणवाचक विशेषण को दर्शाता है, तो ठीक ना, हमारा क्या हो जाएगा, यह गुणवाचक जो है ये विशेषण हो जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार क्या होगा, हमारा गुणवाचक ऑप्शन नंबर सी जो है यह करेक्ट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद पूछा जा रहा है कोई विशेषण है, यह जो कोई शब्द में लगाया गया है, तो कह रहा है यह कौन सा विशेषण है। तो आपका क्या हो जाएगा, यह आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यह आपका सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, कोई, ठीक ना। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं यह आपके सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, ठीक। अगला नंबर क्वेश्चन है, तुम जा रहे हो, यह कौन सा काल है। कहाँ जा रहे हो, कहीं तो जा रहे हो ना, तो कौन सा, तुम जा रहे हो मतलब जा रहे ही हो, तो हमारा यह क्या होगा, यह आपका वर्तमान काल हो जाएगा। कह रहा है तुम जा रहे हो, यह कौन सा काल है, मतलब क्या है, क्रिया, यह हमारा यह काम जो है ये चल रहा है, तुम जा रहे हो, तो हमारा ये क्या है, वर्तमान काल को दर्शाता है, ठीक। अगला नंबर क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, कह रहा है नाक में कौन सा लिंग है, नाक, ठीक। तो हमारा यह क्या हो जाएगा, नाक में क्या होगा, यह आपकी जान लीजिए, यह आपकी कौन सा लिंग है, तो आपकी यह स्त्रीलिंग है। क्या है, स्त्रीलिंग है। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हैं, यह आपकी क्या हो जाएगा, यह आपकी स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे ही आप रख सकते हैं आप, ठीक। उसके बाद है आपका अगला नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है समास कितने प्रकार के होते हैं, कितने होते हैं, तो समास कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको पता होगा, डायरेक्ट आपसे परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो समास जो होते हैं साथियों, आपको बता दो यह कितने प्रकार के होते हैं, तो यह 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तो यह 6 प्रकार के होते हैं। तो आप ऐसे ही याद रखिए कि 6 प्रकार के, ठीक ना, और ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को परीक्षाओं में मिलेगा। कह रहा है नवयुवक में कौन सा समास है, तो ठीक, तो उसमें क्या हो जाएगा, नया है जो युवक, तो हमारा यह क्या हो जाएगा, यह आपका कर्मधारय समास को
क्या दर्शाएगा? आपका नवयुवक, ठीक ना, कहते हैं वो नवयुवक है, नया है जो युवक, तो हमारा यह क्या हो जाएगा? यह हमारा कर्मधारय समास कहलाएगा। ठीक, तो इस प्रकार ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा परीक्षाओं में अव्ययभाव या तत्पुरुष से पूछा जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 26 नंबर क्वेश्चन, यहाँ समझने की बात है, थोड़ा समझिएगा कि कह रहा है कि प्रतिदिन में कौन सा समास है। ठीक, प्रतिदिन जब भी प्रश्न के अगर समझ में न आए तो समझ लीजिएगा, मैं ट्रिक बताता हूं, यह शब्द जो देख रहे हैं प्रति, यानी किसी भी शब्द के क्या है उपसर्ग लगा हो, तो आप अगर समझ में न आए तो आप अव्ययभाव समास लगा देना, अगर पहले उपसर्ग लगा हुआ है तो, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा? प्रतिदिन हमारा क्या हो जाएगा? अव्ययभाव समास हो जाएगा। ठीक ना, यहाँ 99% उम्मीद ऐसा काम करता है कि यह ऑप्शन सही हो जाता है ऐसी स्थिति में। ठीक ना, तो क्या होगा? आपका अव्ययभाव समास उत्तर हो जाएगा। ठीक ना, तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक, उसके बाद है आपका देशभक्ति में कह रहा है कि कौन सा समास है, देशभक्ति से पूछा जा रहा है, तो हमारा यह क्या हो जाएगा? यह हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या कहता है? देशभक्ति, तो क्या हो जाएगा? हमारा देश के लिए भक्ति होता है। ठीक ना, तो हमारा क्या होता है? यह हमारा क्या होता है? तत्पुरुष समास कहलाएगा। ठीक, उसके बाद है आपका नीलकंठ। नीलकंठ में कौन सा समास है? तो हमारा क्या हो जाएगा? यह हमारा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो नीलकंठ क्या हो जाएगा साथियों? हमारा यह बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक, उसके बाद है हमारा कह रहा है कि पाप और पुण्य, पाप और पुण्य में यह हमारा कौन सा समास है? तो हमारा क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। मैं बताता हूं कि ये शब्द ये जो चिन्ह लगा हुआ है उसे हम क्या कहते हैं? उसे योजक चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? योजक चिन्ह कहते हैं। ठीक, जब भी आप इसे योजक चिन्ह देखिएगा और एक दूसरे के विपरीत हो तो वो देखिएगा, तो हमारा क्या होगा? यह हमारा द्वंद्व समास होता है। ठीक, दो बात याद रखिएगा, एक जो ये चिन्ह लगा हुआ हो और ये दोनों समान नहीं हो, एक दूसरे के विपरीत हो, पाप पाप नहीं हो, पाप पुण्य हो, माता पिता हो, यानी भाई बहन हो, ऐसा नहीं भाई और ये चिन्ह लगा दे, ये चिन्ह लगा दे योजक चिन्ह, और कहे भाई भाई, क्या द्वंद्व होगा? तो द्वंद्व नहीं होगा, भाई बहन द्वंद्व होगा, लेकिन ये भाई भाई नहीं होगा, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत भी देखा जाता है। ठीक, उसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन है, दोपहर कौन सा समास है? तो ठीक, दोपहर आपसे पूछा जा रहा है यह कौन सा समास है? तो क्योंकि आपको पता होगा जब प्रश्न में संख्यावाची की बात करता हो तो हमारा यह क्या होता है? तो हमारा यह द्विगु समास होता है। ठीक ना, दोपहर, दो पहरों का क्या होता है? यह समय जो होता है। ठीक ना, तो हमारा यह संख्या की बात हो रहा है, जब भी प्रश्न में संख्या की बात हो तो हमारा यह क्या होगा? यह हमारा द्विगु समास हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही आप अगर अच्छे से सवालों को सॉल्व करते हैं तो अच्छे से बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती है। ठीक है साथियों, क्योंकि आपको परीक्षाओं में जो पूछा जाता है ना, इसी तरह के आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। अगला है मैं आज नहीं पढ़ूंगा, कौन सा वाक्य है? तो हमारा कह रहा है कि आज नहीं पढ़ूंगा, नहीं से लग गया कि हमारा यह क्या है? निषेधवाचक है। नहीं, मैं आज नहीं जाऊंगा, मतलब क्या? निषेध की बात हो रही है, निषेधवाचक, तो क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। उसके बाद है 32 नंबर क्वेश्चन, ओह यह पीट ही गया। ठीक, यह कौन सा वाक्य है? ठीक ना, तो हमारा यह क्या है? यह हमारा विस्मयादिबोधक यानी विस्मयवाचक क्या है? आपका वाक्य है। ठीक ना, ओह आह, ये सभी जो हमारा शब्द जो होते हैं, ठीक ना, तो हमारा यह क्या कहलाते हैं? यह आपके विस्मयवाचक वाक्य कहलाते हैं। ठीक।